क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा व्रत भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सुहाग की रक्षा करता है, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाता है और अकाल मृत्यु जैसे बड़े संकट को भी टाल सकता है। लेकिन इस व्रत की सबसे अद्भुत बात यह है कि एक नवविवाहित स्त्री की अटूट श्रद्धा और माता मंगला गौरी की कृपा ने यमराज के लिखे हुए भाग्य को भी बदल दिया। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? कैसे एक सांप जो किसी की मृत्यु का कारण बनने वाला था, उसी रात खाली लौट गया? और क्यों आज भी सावन के मंगलवार को लाखों महिलाएं माता मंगला गौरी का व्रत रखती हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण महिमा, उसकी अद्भुत कथा और वह संदेश जो हर परिवार के लिए प्रेरणा है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करने से भी माता मंगला गौरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए, जय माता मंगला गौरी की। कथा का प्रारंभ शुरू होता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम की एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहते थे। उनके पास धन, वैभव, सेवक, सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी भी अत्यंत धर्मपरायण और दयालु थी। लेकिन दोनों के जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उनके सारे सुख फीके कर दिए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन मंदिर जाते, दान पुण्य करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, गरीबों की सहायता करते, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। समय बीतता गया। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि व्यापारी दंपति बड़े दुखी हैं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये दोनों इतने दुखी क्यों हैं? भगवान शिव बोले, ये संतानहीन हैं। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, इनकी सहायता अवश्य कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि ये सच्चे मन से माता मंगला गौरी की आराधना करेंगे तो इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगले दिन वही साधु व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। व्यापारी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। साधु बोले, तुम्हारे घर में सब कुछ है पर संतान नहीं है। व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। साधु ने कहा, वन में स्थित माता मंगला गौरी के मंदिर में जाकर श्रद्धा से पूजा करो, माता प्रसन्न होगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने बिना देर किए व्रत और पूजा आरंभ कर दी। कई मंगलवार तक उन्होंने श्रद्धापूर्वक माता की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता मंगला गौरी प्रकट हुई। माता ने कहा, वत्स, वर मांगो। व्यापारी बोला, माँ, हमें केवल संतान चाहिए। माता ने कहा, तुम्हें पुत्र अवश्य मिलेगा, लेकिन उसकी आयु को केवल 16 वर्ष होगी। व्यापारी कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, माता, आपकी कृपा से जो भी मिलेगा स्वीकार है। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर आनंद से भर उठा। बालक का नाम शिव रखा गया। शिव अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और बुद्धिमान था। दिन बीतते गए, लेकिन माता पिता के मन में एक भय हमेशा बना रहता था। उन्हें माता का वरदान याद था। जब शिव 15 वर्ष का हुआ, तब उसके मामा उसे काशी यात्रा पर ले गए। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे।
उसी नगर के राजा की पुत्री सुशीला अत्यंत सुंदर, संस्कारी और माता मंगला गौरी की अनन्य भक्त थी। राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे। संयोग से शिव को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने भी विवाह का शुभ मुहूर्त बताया। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह की पहली रात सभी लोग विश्राम करने चले गए। सुशीला ने माता मंगला गौरी का स्मरण किया और पूजा की। उसी रात माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता बोली, बेटी, आज रात तुम्हारे पति की मृत्यु एक विषैले सर्प के कारण निश्चित है। सुशीला भयभीत हो गई। माता ने आगे कहा, घबराना मत, एक कलश में दूध भरकर शयन कक्ष में रख देना। जब सांप आए तो वह दूध पीने लगेगा। उसी समय उसे एक बड़े पात्र से ढक देना। सुशीला की नींद खुल गई। उसने तुरंत वैसा ही किया। आधी रात को एक भयंकर काला नाग कमरे में प्रवेश किया। वह सीधे दूध की ओर बढ़ा, दूध पीने लगा। तभी सुशीला ने साहस दिखाया। उसने तुरंत एक बड़ा पात्र नाग के ऊपर उल्टा रख दिया। फिर उस पात्र को वस्त्र से कसकर बांध दिया। नाग बाहर नहीं निकल सका। सुबह होते ही उसने वह पात्र अपनी सास को दे दिया। जब पात्र खोला गया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। उसमें सांप के स्थान पर स्वर्ण का एक अद्भुत हार था। सबने इसे माता मंगला गौरी का चमत्कार माना। उधर शिव की आयु समाप्त होने का समय बीत चुका था, लेकिन माता की कृपा से मृत्यु का संकट टल गया। जब शिव अपने मामा के साथ काशी से वापस लौटे तब उन्हें इस चमत्कार का पता चला। परिवार ने माता मंगला गौरी का भव्य पूजन कराया, गरीबों में दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। नगर के लोगों ने भी माता की महिमा का गुणगान किया। धीरे धीरे शिव का जीवन सुख, समृद्धि और दीर्घायु से भर गया। राजा ने भी यह घोषणा कर दी कि जो श्रद्धा से माता मंगला गौरी का व्रत करेगा उसके जीवन से अनेक संकट दूर होंगे। व्रत की महिमा। कहा जाता है कि सावन के प्रत्येक मंगलवार को विवाहित स्त्रियां यह व्रत रखती है। वे माता मंगला गौरी की पूजा करती है, दीपक जलाती है, 16 श्रृंगार अर्पित करती है, फल, फूल, मिठाई और नारियल अर्पित करती है। इसके बाद श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करती है। मान्यता है कि इस व्रत से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, परिवार में सुख शांति आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं, घर में समृद्धि का वास होता है। कथा का असली संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। माता मंगला गौरी की कृपा केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं है। वे अपने भक्तों को साहस, विवेक, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है। सुशीला की अटूट आस्था ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब भक्ति और बुद्धि साथ हो तब बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल सकती है। इसलिए जीवन में कभी भी विश्वास मत छोड़िए, ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। बस समय आने पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ माता मंगला गौरी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं या सुनाते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मंगल का वास होता है। आइए अंत में सभी मिलकर माता से प्रार्थना करें। हे माता मंगला गौरी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे परिवार को सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, अखंड सौभाग्य प्रदान करें, हमारे सभी कष्ट दूर करें और हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए श्रद्धा से जय माता मंगला गौरी की जय। माता पार्वती हर हर महादेव।